नमस्कार दोस्तों, यदि आप चाहते हैं बिहार से डीएलएड करना सत्र 2026 से 28 के लिए, तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सेशन 2026 से 28 के लिए बिहार डीएलएड के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी है। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में जो है 25 से 27 वालों का जो रिजल्ट है, काउंसलिंग प्रक्रिया है, वो संपन्न हुआ है और बिल्कुल टाइम पर ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 26 से 28 सेशन वालों के लिए भी डीएलएड का एडमिशन के लिए फॉर्म भरवाने की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी है। हो सकता है आपको यकीन ना हो तो यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, जिसे हम लोग डीएलएड के नाम से जानते हैं, सत्र 2026 से 28 में नामांकन के लिए ये जो सूचना है जारी किया गया है। इसका प्रवेश परीक्षा जो है जनवरी में ही आयोजित होने वाली है। इसको लेकर इन्होंने बताया है कि हम ऑनलाइन आवेदन 11 दिसंबर से आरंभ कर रहे हैं और 24 दिसंबर तक इसके लिए आवेदन प्रक्रिया चलेगी। तो कोई कैंडिडेट फॉर्म को भरना चाहता है तो इसी बीच फॉर्म को भर सकता है। और डीएलएड कोर्स करते हैं तो आप टीचर बनते हैं, ये पता होगा आपको। तो बाकी मैं सारी प्रोसेस दिखाता हूं फॉर्म को भरना कैसे है। इस वेबसाइट पर आने के लिए गूगल में ऑनलाइन अपडेट एसटीएम लिखेंगे। यह वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा। इसे ओपन करेंगे। लेटेस्ट अपडेट में ही बिहार डीएलएड एडमिशन 2026 का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे। सारी जानकारी आपको यहाँ पर भी बताई गई है, आप देख पाएंगे। जैसे ये कोर्स आपका 2 सालों का होगा, इसके लिए परीक्षा जो होगा ये ऑनलाइन CBT के माध्यम से होगा। 11 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया कर सकते हैं। इसकी परीक्षा है 19 जनवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में जो है आयोजित होगी। एडमिट कार्ड आपका जो जारी होगा 10 जनवरी 2026 को जारी होने की पूरी संभावना है। बाकी फॉर्म भरने के लिए आप कम से कम जो है 12वीं कक्षा पास होने चाहिए, आपका उम्र न्यूनतम 17 वर्ष होने चाहिए, तो फॉर्म को आप भर सकते हैं। फॉर्म भरने का आवेदन शुल्क कोई कैंडिडेट EWS, BC, EBC जनरल वाले हैं तो 960 देना है। SC, ST दिव्यांग को 760 रुपये देने होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप एग्जाम पैटर्न भी देख सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। वो सारी चीज़ें देखने के बाद यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया है, आप इस पर क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पर आएंगे। पहली बार आते हैं तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर, न्यू कैंडिडेट का जो ऑप्शन है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो भी जानकारी आप भरते हैं ना, आप अपने जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग भरें। आपका जो भी नाम है अपना नाम लिखेंगे, अपना नाम को दोबारा से कंफर्म करेंगे, अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे, एक पासवर्ड क्रिएट करना है जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आप जरूर उपयोग करें। वही पासवर्ड दोबारा से आपको कंफर्म करना है। रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर OTP गया है, OTP को फिल कर रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब आपको अपना मोबाइल नंबर जो पासवर्ड सेट किया है उसे डालकर लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार जो ये फॉर्म है खुलता है, बिहार डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए। यहाँ पर देखिए आपको बोला गया है, पहले 3 लाइन इन्होंने बोला है कि इस आवेदन पत्र में लिंग, आरक्षण श्रेणी, दिव्यांगता स्थिति, इसके अलावा सैनिक कर्मचारी के आश्रित होने न होने की जानकारी, इसके अलावा उर्दू अध्ययन की स्थिति से संबंधित विवरण जिनका प्रभाव परीक्षा फल एवं जो संस्थान आवंटन पर पड़ता है, तो ऐसी जानकारी को जो है सावधानी पूर्वक भरें। अगर आप सही से नहीं भरते हैं तो अगर मान लीजिए भविष्य में आपको संशोधन का मौका नहीं मिलता है तो फिर आपका जो एडमिशन प्रक्रिया है वो भी रुक जाएगी, आपका आवेदन भी नहीं होगा। इसके अलावा बोला गया है कि आवेदन पत्र के अन्य सभी विवरणों को सही सही भरें और ये जो भी जानकारी आप भरते हैं ना, वो अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरें। बाद में त्रुटि आपका सुधार नहीं होगा। इसके अलावा 3 नंबर में बोला है बिहार राज्य से बाहर के अभ्यर्थी सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में अदर स्टेट का जो विकल्प है आपको चयन करना है। तो ये समझ गया होगा। अब बताना है कि सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना, आप यहाँ से अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे। वही बिहार से बाहर वाले हैं तो सबसे नीचे अदर स्टेट का भी ऑप्शन है, आप इसको चुन सकते हैं। और यदि बिहार से है तो डिस्ट्रिक्ट जैसे ही चुनेंगे तो अब बिहार के निवासी है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यस रहेगा। अब बोल रहा है कि आप अपना जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग निवास प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं, उसे PDF फॉर्मेट में 500 KB में अपलोड करना है। देखिए अगर मान लीजिए PDF नहीं बनाने आता है ना,
तो अपना निवास प्रमाण पत्र का फोटो खींच लीजिए, गूगल में कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ लिखिए, यह वेबसाइट आएगा। यहाँ से जेपीजी फाइल को आपको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए ये आपका निवास प्रमाण पत्र है, तो इसको सेलेक्ट कर कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करें और यहाँ से डाउनलोड करेंगे ना, तो आपका ये पीडीएफ बन गया। अब उसको अपलोड करने के लिए इस पर जाकर यहाँ से इस फाइल को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो सक्सेसफुली फाइल भी आपका अपलोड हो जाएगा। आप चाहे यहाँ से देखना तो देख सकते हैं, गलत अपलोड हुआ है तो डिलीट कर दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। आपका जो भी नाम है देखने को मिलता है। बाकी माता जी का जो भी नाम है आपको लिखना है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। बाकी माता जी का नाम दोबारा से लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, पिताजी का नाम दोबारा से डालना है, क्योंकि हर जानकारी 2 बार इसलिए डलवा रहा है ताकि आपसे गलती ना हो। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है, कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले देखिए साल आप यहाँ से बढ़ा घटा लीजिएगा, जो भी महीना हो, जो भी डेट हो, इस अकॉर्डिंग आप उसको चयन करेंगे, उसे दोबारा से डालेंगे। आपका जो भी करंट में एज है वो आपको दिखा देगा। एज का गणना 1/1/2026 के अनुसार ये लोग कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे, उससे दोबारा से कंफर्म करना है। नेशनलिटी में इंडियन चुनना है। अब यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि यदि आप जो है डिसेबल जो कैंडिडेट होता है ना, उससे बिलोंग करते हैं तो बताए, दिव्यांग जो होते हैं उनके लिए होता है, नहीं तो यहाँ पर आपको जो है नो कर देना है। फिर नीचे आएंगे, वही अगर आप पेश करेंगे ना तो फिर बताना होगा किस टाइप की दिव्यांगता है आपके अंदर। साथ में आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट जो है उसको अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पर पूछता है यदि आप जो है डिपेंडेंट सन है या अनमैरिड डॉटर है, मान लीजिए आपके जो अभिभावक है सर्विस से रिटायर है या डिफरेंस पर्सन रहे हुए हैं, तो वैसा है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, एस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक कर फिर उससे दोबारा से आपको कंफर्म करना है। फिर देखिए यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपने जो है 12वीं में उर्दू सब्जेक्ट अगर आपने स्टडी किया है तो एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है और उससे दोबारा से यहाँ से कंफर्म कर देना है कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। फिर आपने इंटरमीडिएट में जो भी स्ट्रीम लिया था, साइंस लिया था, आर्ट लिया था, कॉमर्स लिया था, उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर उसे दोबारा से कंफर्म करना है। फिर आपसे पूछता है कि इंटरमीडिएट आप पास कर चुके हैं तो यस करेंगे, और अगर नहीं पास किए तो यहाँ पर आप नो करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 2026 में अगर आप इंटरमीडिएट देने वाले हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यहाँ पर आप एस कर सकते हैं अगर 2026 में अपेयर होने वाले हैं तो। अगर आप मान लीजिए पास पहले से ही है तो आप यहाँ से एस कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको जो है जानकारी देना होगा सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। इसमें देखिए बोल रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले मैट्रिक के बारे में बताया कि मैट्रिक आपने जो किया है किस बोर्ड से किया है, सभी बोर्ड का नाम मिलता है। बिहार बोर्ड वाले बिहार स्कूल एग्जामिनेशन को ही चुनेंगे। बाकी जो भी आपका रोल कोड है, रोल कोड लिखेंगे, जो भी रोल नंबर है वो लिखेंगे। बाकी मैट्रिक आपने किस वर्ष पास आउट किया है, यहाँ पर देखिए पासिंग ईयर में सभी साल का नाम मिलता है, अपना साल चुने, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो बताएंगे और यहाँ पर डिवीजन आपका क्या है वो बताना है। उसके बाद देखिए इसको इधर स्क्रॉल करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आप बताएंगे कि भाई आपका परसेंटेज क्या है, साथ में जो भी आपका डॉक्यूमेंट है ना, जैसे मैट्रिक का आपके पास मार्कशीट होगा तो उसको पीडीएफ बनाकर यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसी अकॉर्डिंग आप इंटरमीडिएट के बारे में बताएंगे कि इंटरमीडिएट जो आपने किया है किस बोर्ड से पास आउट किया है, सभी बोर्ड का नाम मिलता है। आप अपना बोर्ड देखिए, जिस भी बोर्ड से पास आउट है वो बोर्ड का नाम चुने, अपना रोल कोड डाले, अपना रोल नंबर डाले, किस वर्ष आपने इससे पास आउट किया है, पासिंग ईयर आपको डालना है, कितने नंबर आपको मिले हैं वो बताएंगे, साथ में कौन सा डिवीजन है वो आपको बताना है और साथ में आप अपना परसेंटेज निकाल कर यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद जो भी आपका मार्कशीट है उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो इस अकॉर्डिंग जानकारी को आपको फिल करना है। अब देखिए यहाँ पर एड्रेस कह रहा है फिल करने के लिए, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस में आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे VILL कर विलेज, कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, या आपका एड्रेस मान लीजिए शहर में रहते हैं अलग प्रकार से लिखते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग एड्रेस को लिखेंगे। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है लिखेंगे, जो भी स्टेट पड़ता है, पिन कोड है उसको आपको लिखना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस अगर समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को आपको फिल करने की ज़रूरत होगी। फिर यहाँ पर आपको जो है आधार को लेकर डिक्लेरेशन पूछता है कि क्या आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आपको यहाँ पर चेकबॉक्स पे टिक करना है। किसी के पास अगर आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पर आधार नंबर लिख देना है। इस चेकबॉक्स पर गलती से भी टिक आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ आपका 20 से लेकर 100 KB के अंदर में होगा। कई बार क्या होता है ना कि आपको
फ़ोटो का जो साइज़ है उसको कम करने में प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप गूगल ओपन करें, गूगल में आप लिखेंगे compressjpg.com, ये वेबसाइट देख लीजिए, इसको ओपन करिएगा, अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे। सपोज करिए ये मेरा फ़ोटो है, मैंने फ़ोटो चुना, मेरा फ़ोटो का साइज़ यहाँ पर दिखा रहा है ओरिजिनल जो है 148 KB है। इसको हमको कम करना है 100 KB से नीचे। तो ये जो आइकन बना है ना, इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो देखिए ये कम हो गया। यहाँ से अप्लाई कर कर इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे और उस फोटो को यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा, फ़ोटो अपलोड होगा। लेकिन एक और गाइडलाइन है कि फ़ोटो आपका जो है ये लेटेस्ट होना चाहिए और फोटो का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। तो देखिए बैकग्राउंड भी मैं बता देता हूँ कि कैसे वाइट करेंगे। तो इसके लिए गूगल में आप लिखेंगे रिमूव बीजी, आप लिखेंगे तो ये वेबसाइट आपको दिखेगा, इसको आपको ओपन करना है। अपने फ़ोटो को यहाँ पर आप अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है हटा देगा। अब यहाँ पर बैकग्राउंड पे जाकर यहाँ पर कलर का जो ऑप्शन है इस पर जाकर वाइट कर दीजिएगा। यहाँ से डाउनलोड पर जाकर आप फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, वो डाउनलोड हो गया। अब साइज़ ज़्यादा होगा तो फिर यहाँ से इस वेबसाइट पर जाइए, उसका साइज़ जो है आप कम कर दीजिए। इसी अकॉर्डिंग सिग्नेचर का भी गाइडलाइन है कि आपको वाइट जो पेपर होता है ना उस पर आपको सिग्नेचर कर कर उसका साइज 10 से 50 KB में रखकर उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद इसको यहाँ से सेव करना है। एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पर कैटेगरी भी आपको बताना होता है। जैसे आप जो भी कैटेगरी है, जैसे मैंने BC चुना तो BC के केस पे आपको 2 बार पूछता है कि आप कंफर्म करिए। तो यहाँ पर जो है आपको अपना जो है NCL सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे, ये नहीं कि कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। SC ST है तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना है। BC के केस में NCL अपलोड करना होता है आरक्षण का बेनिफिट लेने के लिए। EWS को EWS देने होते हैं। तो जानकारी को फिल कर पहले सेव करिए। इस प्रकार एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुल सेव होगा। अब आपके सामने फॉर्म का एक बार फाइनल प्रीव्यू आएगा, उसको एक बार देखें। कहीं भी कुछ गलती लगता है तो नीचे में ऑप्शन है एडिट डिटेल का, आप एडिट कर सकते हैं। जानकारी सही है तो अब आपको पेमेंट करना है, जिसके लिए आपको पे का ऑप्शन है। अगर इसका प्रिंट लेना है तो यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं। पेमेंट करने के लिए पे वाले विकल्प पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी पेमेंट आप पर लगता है वो देखने को मिलेगा। पे सब पैसा का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद रिडायरेक्ट करेगा अगले पेज पर, जहां पर पेमेंट आपको टोटल देखने को मिलता है। पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI कैसे करना चाहते हैं आप उस माध्यम को चुनेंगे। जैसे अगर UPI से करना है तो QR कोड को चुनेंगे। जनरेट जो QR कोड है जिस पर क्लिक करेंगे, ये QR कोड जनरेट होगा, इसको स्कैन कर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे और इसका प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। बाकी आप सभी को मैं बता दूं, इसका जो एग्ज़ाम का जो डेट है मैंने बताया है कि जनवरी में ही होनी है। आप इनके सिलेबस को देखें, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, क्योंकि देखिए इसका जो परीक्षा होता है ना ये CBT होता है, जिसमें 120 प्रश्न पूछे जाते हैं और सारे प्रश्न बहुविकल्पीय होता है। आपको इसके लिए क्या है ना कि 2.5 घंटे का समय आपको मिलते हैं। आपके जो प्रश्न आते हैं यहाँ पर जनरल हिंदी, गणित, इसके अलावा विज्ञान, इसके अलावा देखेंगे ना सामाजिक अध्ययन, उसके अलावा सामान्य जो इंग्लिश है उससे होते हैं, रीजनिंग से प्रश्न होते हैं। तो 120 प्रश्न 120 मार्क्स के होते हैं। प्रत्येक उत्तर सही होने पर 1 अंक दिए जाते हैं। और यहाँ पर क्या है ना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसमें पास होने के लिए बोला भी गया है, यहाँ पर देखिए न्यूनतम अर्हता बोला गया है कि आप अगर पास होना चाहते हैं तो कम से कम जनरल वाले अगर कोई लोग हैं ना तो इनको 35% 120 का लाना होगा, करीब वही 42 नंबर के करीब में। और आरक्षित कैटेगरी के लोग को 30% 120 का लाना होगा। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी नोटिफिकेशन में बताया गया है। आप यहाँ से नोटिस को डाउनलोड कर एक बार जरूर रीड करिए। और बाकी आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।